सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणं बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की अहिंसामय विश्व धर्म की देवाधिदेव 2400 तीर्थंकर भगवान की गुरु नाम गुरु आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की गुरुवर आचार्य श्री सुमति सागर जी महाराज की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की ब्रह्मचर्य निज धर्म है न मन अनंते बार और अंदर प्रगटाए कर भव्य होत भव पार। बंधुओं, पर्वराज पर्यूषण में आपने उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम सोच धर्म को हृदयांगम किया। क्रोध मान माया लोभ से बचकर सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन धर्म को अपनाया। क्रमशः मिथ्यात्व, असत्य, असंयम, प्रमाद, इन सब को छोड़कर और
सत्य रूप प्रकट किया, संयमी बने, तप का भाव जागृत हुआ, त्याग हुआ और कल पहचाना कि भ्रमवश हमने न मालूम क्या क्या अपना मान रखा है। सच्चाई ये है कि केवल टंकोत्कीर्ण गायक स्वभावी मैं अकेला हूँ, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, और किसी का क्या एक दिन यह देह जुदा होगी। और बोलते ना आगे कि कौन कौन कहाँ तक जाएगा। कमला चलतन पेंड जाए मर घट लो परिवारा। आगे क्या बोलते हो, अपने अपने सुख को रोवे दारा। हा कितनी सच्चाई है, हैं? कवियों ने उपकार करके कैसा कैसा संग्रह किया है, हैं? क्या नीति है। कमला चलत न पेड़, हैं? कितनी भी प्यार करती होगी परंतु गेट से बाहर नहीं निकलेगी। और जिनके बीच में रहते थे, दुलार करते थे, प्यार करते थे, जिनके लिए कमाते थे, झूठ साच बोलते थे, वो कहाँ तक जाएंगे। आहा हा, जाए मरघट लो परिवारा। हम तो सबसे कहते हैं कि मरघट जरूर जाया करो, और कहीं जाओ या न जाओ, पर ये नहीं सोचना कोई मरे, हैं? ये आप सोचो कि महाराज जी ने कह दिया कि मरघट जाया करो, तो सवेरे भगवान से कहो कि प्रभु कोई मरे आज। अरे कोई मरेगा तभी तो मरघट जाओगे, नहीं। ये नहीं सोचना कोई मरे। अगर किसी के मरने की बात सोचोगे तो हिंसा की बात बन जाएगी। हाँ, ये कहो कोई समाधि मरण करे, हैं? देखना बात एक ही है, शरीर से जुदा दोनों में होना है। सोचोगे कोई मर जाए तो पाप है, पचेंद्री की हिंसा का पाप, और सोचो कोई समाधि मरण करे तो धर्म पुण्य। केवल भावना का खेल है। समाधि मरण करे मतलब अपना कल्याण करे, अपने भव को सुधारे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से विभूषित बने, संयमी बने। बिना संयम के समाधि मरण हो सकता नहीं। तो अपनी और पराई समाधि की भावना धर्म भावना है, और अपनी और पराई मरने की भावना पाप भावना है, दुर्गति का कारण है। अगर कोई सोचे मैं आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, है तो कहां जाएगा, मर के नरक में जाएगा। इसलिए मरने की नहीं सोचना कि मर जाऊं। एक भाई तो सोचे, बोले महाराज मैं तो रोज सोचता हूं कि इससे मर जाऊं तो अच्छा है। इससे मर मतलब क्या परेशानी है? बोले परेशानी एक होए तो गिनाऊं, हैं? ये पूछो कोई अच्छाई है क्या जीवन में? परेशानी ही परेशानी है। हमने पूछ लिया कि मर के परेशानी से बच जाओगे? अरे बोले ऐसा तो सोचा ही नहीं। मैंने कर्म के उदय यहाँ आ रहे हैं, कम से कम विवेक तो है। और ये कर्म का उदय का त्रियंच अवस्था में आएगा, एक कर्म का उदय का नरक अवस्था में भोगोगे, तब क्या होगा? तो बोले महाराज आज नियम करता हूँ कि आज से नहीं कहूँगा कि मर जाऊँ तो अच्छा है। हमने कहो, बोले आप ही तो कहे मत कहो। बोले ये कहो मेरी समाधि हो जाए तो अच्छा है, हैं? बोले महाराज पहले तो सोचता था कि मैं दीक्षा लूँगा, समाधि मरण करूँगा। बोले अब क्या हो गया? बोले अब तो 99 के चक्कर में फंस गया। एक बेटा था, उसके भी 2 बेटी 1 बेटा,
और हमें छोड़ गया, और हमें छोड़ करके वो चला गया। तो जब वो चला गया तो सोचते हैं अब अपनी जिम्मेवारी है, तो बोले दीक्षा लेने की भावना तो अब खत्म हो गई, और रौद्र ध्यान 8-2 दिन वो भी अब सुधारूंगा। तो धर्म बात चल रही है आकिंचन की, जिसके मन में ये आ जाए कि मैं किसी का करता नहीं हूं, कोई मेरा करता नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं है संसार में सिवाय मेरी चेतना के, मेरे ज्ञानोपयोग के। अच्छा ये तो बताओ ये सच्चाई है या शास्त्र के शब्द हैं? देखो दो बातें अलग अलग होती हैं, शास्त्रानुभूति और आत्मानुभूति। शास्त्रानुभूति किसे कहते हैं? शास्त्रों में जो लिखा है उसे याद कर लेना, उसकी चर्चा करना, दूसरों को सुना देना, इसे क्या कहते हैं? शास्त्रानुभूति। और आत्मानुभूति किसे कहते हैं? एक तो शास्त्र में लिखा है कि कुछ भी मेरा नहीं है, इसे सुनाना, ये है शास्त्रानुभूति। और आत्मानुभूति अपने मन को पूछना अंतरंग से है, अपने आत्मा के स्वरूप का अवलोकन करना कि शास्त्र में लिखा है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। कैसा है आत्मा? एक बार को उस बात को झूठी मान लो कि वो बात सही नहीं है, हैं? अब अपन सोचो कि आत्मा में क्या क्या है, हैं? थोड़ी देर को जो आचार्यों ने कहा है ज्ञान स्वरूप आत्मा है, उस ज्ञान को निकाल करके बाहर रख दो। रखा जा सकता है कि नहीं? अरे आजकल के वैज्ञानिक, आजकल के डॉक्टर शरीर के अंगों को तो निकाल के बाहर रखने लगे, नए अंग जोड़ने लगे, करने लगे ना, हैं? जब हार्ट का ऑपरेशन या ये ब्लॉकेज जब हो जाए और इनको क्लियर करते हैं, तो जो मूल आपका हार्ट होता है ना, है वो काम नहीं करता, उसे तो निकाल के रख लेते हैं। तो डॉक्टर तो हार्ट को निकाल के रखते हैं जिसके ऊपर जीवन चलता है। अपन थोड़ी देर को कल्पना कर लो कि हमने ज्ञान निकाला और बाहर रख लिया, अब देखो आत्मा क्या है। ज्ञान खत्म, ज्ञान बाहर, अब देखो आत्मा क्या है। मकान में से मकान मालिक निकल जाए, रहने वाला निकल जाए तो कुछ तो बचेगा। अरे कमरे होंगे, सोफा होगा, रसोई होगी, सब कुछ होगा ना, हैं? अब आप बताओ, ज्ञान को थोड़ी देर को अलग कर लिया, अब आप आत्मा का स्वरूप बताओ। अरे आप स्वाध्याय तो करते होगे, हैं, सुनते होगे, कुछ तो बताओ। अब देखना, मकान और मालिक दो हैं कि एक है? मालिक को चेतन मान लो और मकान को जड़ मान लो। वह चेतन ज्ञान रूप मालिक बाहर निकल आया, मैं बाल बच्चों के, तो फिर मकान रह गया ना। तो आत्मा का मकान कौन सा है? शरीर है ना, पक्की बात पे कच्ची। मकान और मालिक दो हैं कि एक है? तो मतलब शरीर आत्मा का मकान है, मतलब शरीर अलग है और आत्मा, ये पक्की बात हो गई ना, है? कुछ लोग दोनों को एक मानते हैं। पूछो भाई तुम्हारा जन्म कब हुआ? हम फार्म भरवाते हैं सियादबाद जैन सोसाइटी में, तो जन्म तारीख लिखवाते हैं। तो एक युवक बोला, वो पढ़ता था, बोले महाराज मेरी जन्म तारीख तो है नहीं, शरीर की है, आप कहो तो उसे लिख दूं। हमने एक बार देखा, भाई तुम क्या करते हो? बोले महाराज जी मैं तो अभी विद्यार्थी हूं। नहीं, तू सच्चा विद्यार्थी है, तुझे कम से कम ये ज्ञान तो हो गया कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। जो
शरीर के साथ आत्मा आया था, उसे मैंने अपना जन्म मान लिया है। वास्तव में मेरी आत्मा का ना जन्म है और ना मृत्यु है। कोई भी शस्त्र अस्त्र आत्मा को खत्म नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता ना। अजर अमर अविनाशी ज्ञान स्वरूप आत्मा है। ज्ञान था, है और रहेगा। तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। अब जरा ज्ञान स्वरूप आत्मा में कुछ बांधो। जैसे आप अपने हाथ में घड़ी बांध लेते हैं ना, जैसे ज्ञान स्वरूप आत्मा में कुछ बांध के दिखाओ। कोई आदमी खड़ा होके आ जाए, कोई बहन भाई कोई भी, और ये कहे कि ये ज्ञान है और मैं इसमें बांध देता हूँ। जैसे हाथ में घड़ी बांध देते हैं, रक्षाबंधन पे कलावा बांधते, विधान में कलावा बांधा है, शरीर को कपड़े पहना देते हो। इस प्रकार से ज्ञान स्वरूप आत्मा को हाथ में लेकर के कुछ चीज उसमें करके दिखा सकते हो। अब आप कहोगे हम तो नहीं दिखा सकते, पर देखने में जरूर आता है। दिखा तो नहीं सकते भैया, क्या देखने में आता है? क्रोध। क्रोध आत्मा में होता है कि मकान में होता है? मान, माया, लोभ, जो प्रथम 4 धर्म के विध्वंसक हैं, वो ज्ञान रूप आत्मा में है कि शरीर में है? असत्य, असंयम। अब बड़े असमंजस में पड़ गए हो कि एक बार तो कह दिया ज्ञान रूप आत्मा है, कुछ है ही नहीं, फिर ये कहां से आ गए? पानी निर्मल होता है। पानी कैसा होता है? निर्मल है। पानी पानी है, पर पानी में एक पात्रता है। जैसा रंग डाल दोगे वैसा ही बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? जैसा रंग डाल दोगे वैसा हो जाएगा। पर ये बताओ, वो रंग पानी है क्या? रंग से पानी लाल हो सकता है, काला हो सकता है, पीला हो सकता है, पर किसी वैज्ञानिक से पूछो कि रंग पानी बन गया, बोले बिल्कुल नहीं बना। रंग रंग में है और पानी पानी में है। हाँ, देखने में लाल, पीला, काला पानी दिख रहा है, इसी प्रकार से देखने में आत्मा कामी दिख रहा है, क्रोधी दिख रहा है, लोभी दिख रहा है, मोही दिख रहा है। ये एक विभाव परिणति में परिणमन करने की एक पात्रता, एक कमजोरी कहें, ये है कि संयोग को पाकर के स्फटिक के पीछे आप कोई लाल रंग की चीज लगा दो तो स्फटिक कैसा दिखेगा? और काली लगा दो तो? पर सच्चाई में स्फटिक कैसा है? लाल है कि काला? अरे वो तो जो है सो है। तो आकिंचन धर्म सुना, आज ब्रह्मचर्य धर्म की चर्चा करनी है। धर्म को सुनने से पहले अपने लक्ष्य को, विश्वास को दृढ़ कर लो कि मेरा ज्ञान स्वभावी आत्मा विश्व के समस्त पदार्थों से अलग है। प्रभावित जरूर होता है। कैसा होता है? प्रभावित। वो भी अपनी कमजोरी में। किसमें? अपनी कमजोरी में प्रभावित होता है। अपनी कमजोरी में संगति का प्रभाव पड़ता है। बच्चे खोटी संगति में बिगड़ जाते हैं ना, और अच्छी संगति में बन जाते हैं। अगर कोई मुनि महाराज खोटी संगति में बैठ जाए तो हैं, किसी मुनि महाराज के ओर चारों ओर पापी लोग बैठ जाएं, सप्त व्यसनी लोग बैठ जाएं, तो क्या वो मुनि महाराज को व्यसनी बना सकते हैं? पापी बना सकते हैं? नहीं। जैन दर्शन का एक सिद्धांत है और विज्ञान का भी सिद्धांत है। आपने देखा है ना, भगवान के पीछे आप क्या लगाते हैं? भामंडल है, इसका नाम है आभा मंडल।
हिंदी में समझें कि एक बल्ब जलता है ना आपके यहाँ, तो बल्ब का प्रकाश फैलता है ना चारों ओर, सूर्य की किरणें फैलती हैं। इसी प्रकार शरीर में भी विद्वत है, शरीर में भी आभा मंडल है और हर बल्ब में अपना अपना पावर होता है। इसी प्रकार से हर आदमी की हर चेतना में, हर जीव में अपना अपना भामंडल होता है। सत्य व्यसनी का भी भामंडल होगा, पापी का भी भामंडल होगा। कोई नजदीक आएगा कमजोर आदमी तो उसको भी पापी बना लेगा। ऐसे ही त्यागी वृत्तियों में भी भामंडल है, मुनि महाराजों का भी भामंडल है और भगवान का भी भामंडल है ना। समो शरण में कहते हैं कि भगवान के भामंडल में एक एक नहीं 7-7 भव झलकते हैं। वो उनके केवल ज्ञान का आश्रय, केवल ज्ञान की महानता है। उन जैसा आभा मंडल विश्व में किसी का है ही नहीं। और मुनि महाराज के आभा मंडल की क्या विशेषता है? आपने एक कहानी पढ़ी होगी, आपने वर्धमान पुराण पढ़ा हो, तो 2 मुनि महाराज आकाश मार्ग से विहार करते हुए चले जा रहे और वहां पर एक शेर अपनी क्षुधा मिटाने के लिए एक हिरण का शिकार कर रहा है। और हिरण का शिकार करते करते उनका आभा मंडल, किनका? इगल मुनिराज का आभा मंडल के दायरे में वो शेर आ गया। जब आप देखना, कभी कभी आपके परिणाम किसी को देख के बहुत खराब हो जाते हैं और कभी कभी किसी को देख करके अच्छे अच्छे पापियों के परिणाम भी पवित्र हो जाते हैं। भगवान के दरबार में कभी आते हो तो आपका मन कैसा बनता है? अच्छा बनता है ना। कभी भगवान की वाणी सुनते हो, जिनवाणी सुनते हो, प्रवचन सुनते हो, प्रवचन सुनते समय कभी आपके हृदय में कंपन होता है, कभी आपका मन आपको धिक्कारता है, कभी आपको लगता है कि वास्तव में कुछ भी है नहीं मेरा। अगर लगता है तो ये प्रभु की वाणी के आभा मंडल का प्रभाव है। जो प्रभाव आप तक पहुंच गया है, आपके राग को कम कर दिया, आपके द्वेष को कम कर दिया, आपके मोह को कम कर दिया और आपके मन में लगने लगा कहां संसार में फंसे हैं। और जैसे प्रवचन सुन करके गेट तक गए, चर्चा करी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और आगे जाके सीढ़ी धीरे धीरे उतरे और जूते में पैर डाले। जूते में पैर डालते ही पैरों से विद्युत बहुत जल्दी प्रभाव होती है। अंगूठे से जूते का स्पर्श हुआ और राग, द्वेष, मोह, घर गृहस्थी, व्यापार, सारा का सारा उसका प्रभाव धीरे धीरे करंट की तरह और दौड़ गया। गेट से बाहर निकले और गाड़ी में चाबी लगा के स्टार्ट करी। अब पता नहीं महाराज कौन थे, उनने क्या बोला, क्या प्रवचन किया। अब नजर आ रही है घर की सड़क है। और जाते ही अगर टेबल पर नाश्ता तैयार नहीं मिला तो यहाँ समता की बात सुन करके गए और यहाँ क्रोध पाल आकर के हैवी हो गए। बोले तुझे पता नहीं था दुकान के लिए देर हो गई है, अभी तक तेने नाश्ता तैयार नहीं किया। क्यों भैया ये क्या हो गया? अभी 5 मिनट पहले आप साधु संत जैसे बन गए, आप कह रहे थे कुछ भी नहीं है और मंदिर से जाते ही घर में क्या हो गया? ये गलती आपकी नहीं है, आभा मंडल की है। यहाँ आप पवित्र परमाणुओं के बीच में बैठे हैं और वहां आप राग, द्वेष, मोह के परमाणुओं में पहुंच गए। उसमें आदमी की गलती नहीं है। इसलिए कहते हैं संगति करो। और हम तो सबको नियम देती हैं, व्रत देते हैं,
तो संगति का देते हैं कि साल में कम से कम एक तो जीवन में गुरु होना चाहिए। 8 वर्ष में गुरु बनाने की परंपरा है। पहले 40 दिन में पहला गुरु 40 दिन में 40 दिन का बच्चा होता है, जब गुरुओं के पास ले जाके उसे जैन बनवाया जाता है और 8 वर्ष तक की जिम्मेवारी माँ की होती है कि इसे सप्त व्यसनों से, अंडे मांस शराब से दूर रखे। 8 वर्ष के बाद में दूसरी दीक्षा होती है और गुरु के पास जाके वह शिष्य अपना जीवन समर्पित करता है कि गुरुजी अब मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त करना है, मेरा उद्धार हो, न्याय नीति पूर्वक चलूं, मुझे सूर्य मंत्र दो। तो एक गुरु बना लेता है और अपना अध्ययन ध्यान, अगर वैराग्य आ जाए तो 8 वर्ष में दीक्षा लेके केवल ज्ञान नहीं हो सकता है। पर हम सबसे कहते हैं 8 वर्ष में नहीं, 18 वर्ष में भी नहीं है। अगर वैराग्य है, ब्रह्मचर्य का आज दिन है, अंतरंग में वासना के परमाणु प्रेम में परिवर्तित हो गए हैं, तो मर्जी आवे जिस दिन दीक्षा ले लो। अगर राग अभी जीत नहीं पाए, ब्रह्मचर्य अंतरंग से जागृत नहीं हुआ है। एक भाई तो बोले महाराज जी आज तो मैं यहीं सोऊंगा। बोले यहीं क्यों सोएगा, और दिन तो आया नहीं, आज ही क्यों आया है? बोले आज आपने ब्रह्मचर्य पे प्रवचन दिया ना, तो मेरे मन में आ गया कि आज तो महाराज जी के पास ही सोऊंगा। ठीक है भैया सो जा। अरे महाराज क्या बुराई है? हमने कहा घर में ब्रह्मचर्य निभा सकता कि नहीं? बोले महाराज निमित्त सामने हो फिर तो बहुत मुश्किल है। तो हमने कहा आपका व्रत 1 नंबर का नहीं है, व्रत 2 नंबर का है। 1 नंबर का ब्रह्मचर्य व्रत उसे कहते हैं कि नारी का पत्नी का संपर्क हो और अंतरंग में विकार जागृत न हो, तो 1 नंबर का ब्रह्मचर्य है। वो साल में 1 दिन का हो, महीने का हो, जितना भी हो, परंतु हमारे यहां राग को जीतने की बात है। राग को जीतोगे तो आनंद आएगा, और जबरदस्ती व्रत पालोगे तो पुण्य का बंध तो हो सकता है। क्यों? आप हिंसा से बचे, झूठ बोलने से बचे, पुण्य का बंध तो हो जाएगा। धर्म जिसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य व्रत अलग है और ब्रह्मचर्य धर्म अलग है। ब्रह्मचर्य व्रत में 4 प्रकार की नारियों का त्याग है? चेतन, अचेतन, पाषाण, चित्र, ये सब है। इनका स्पर्श नहीं करे तो लोक में ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य व्रत है। और धर्म ब्रह्मचर्य कब होगा? आप एक पूजन पढ़ते हैं, शायद आपने आज पढ़ी हो, उसमें एक शब्द है, संसार में विष बेल नारी तज गए योगीश्वरा। आजकल के लोगों ने उसमें कुछ संशोधन कर लिया है। ये क्या है? चिंतन करना। जिनने लिखा हो, आदमी प्याय करके व्यावहार दृष्टि में जीता है, सामाजिक दृष्टि में जीता है? संसार में अगर विष की बेल है तो हमारी मिथ्या परिणति यह वासना है। रामचंद्र जी ने मुनि दीक्षा ले ली, पद्म पुराण पढ़ाए। सीता का जीव समाधि करके उनसे पहले 16वें स्वर्ग में हेमेंद्र बन गया। मालूम है ना? प्रतेंद्र मालूम है ना? और उनने देखा कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्राण प्यारे स्वामी कहाँ हैं,
तो देखा वो तो मुनि दीक्षा में है, बिल्कुल पद्मासन है, आंखों के ऊपर पलकों का पर्दा है, राग राग होता है। ये राग आग सीता जी के जीव के मन में राग जागृत हुआ कि वो हो अगर ये ऐसे ही ध्यान में बैठे रहे तो मुझसे पहले मोक्ष चले जाएंगे। अब कोई ऐसा उपाय करूं कि हम दोनों एक साथ में मोक्ष जाएं, ये मुझसे पहले मोक्ष न चले जाएं। सीता के जीव ने पुनः सीता का रूप बनाया, वो हाव भाव बनाए और हाथ जोड़ करके पहले स्वामी आंखें खोलो, आपने कहा था कि दीक्षा मत लो, अभी तुम घर से मत जाओ, अपन दोनों एक साथ दीक्षा लेंगे। स्वामी मैंने आपकी अवहेलना करी, आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया, आपसे पहले दीक्षा ले ली, अब मैं आ गई हूं, एक बार आंख खोल करके तो देख लो, एक बार तो देख लो। और जब भी आंखें नहीं खोली हैं तो वो रूप प्रकट किया, वो नृत्य प्रकट किया, वो राग रंग प्रकट किया कि एक बार इनकी आंखें खुल जाएं और एक बार तो मेरी ओर देख लें, फिर तो मैंने जानी, देख तो लें एक बार है। परंतु जिसका प्यार आत्मानुभूति से हो गया है, जिसका मिलन मुक्ति से होने वाला है, मुक्ति सुंदरी के साथ में जिसकी सगाई होने वाली है, फिर क्या किसी लौकिक नारी के रूप को देखने की लालसा जागृत हो सकती है? किसी लौकिक नारी के दिव्य रूप को देख करके लालायित हो सकता है? सीता के जीव ने सारे कर्म कर लिए, पर मुनि रामचंद्र जी हैं एक एक सेकंड के लिए भी विचलित नहीं हुए। यह है उत्तम ब्रह्मचर्य, आत्म स्वरूप में रमण, आत्म स्वरूप में आनंद है। परंतु चर्चा बड़ी सरल चीज है, चर्चा चर्या उपदेश बड़ी सरल चीज है। अगर किसी की वासना, किसी का राग 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी प्रेम में बदलता है, प्रेम मां से होता है, राग पत्नी से होता है, परंतु इसमें भी थोड़ी भूल है। राग पत्नी से कह लो, पर मां है, बहन है, इनसे सच्चा प्रेम नहीं है, इनसे मोह है। क्या है? परिजनों से प्रेम नहीं होता है, परिजनों से होता है, उसे क्या कहती हैं? मोह। तो प्रेम किसे कहती है? अनुराग को प्रेम कहती हैं। किसे कहते हैं प्रेम? अनुराग। और अनुराग किसे कहती है? और किससे होता है? गुणेषु अनुराग सह भक्ति। अनुराग प्रभु से होता है, अनुराग गुरु से होता है, अनुराग जिनवाणी मां से होता है। उस अनुराग का नाम क्या है? भक्ति। गुणेषु अनुराग सह भक्ति वंदे तद्गुण लब्धे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे जिनवाणी मां, हम नमोस्तु करते हैं, ऐसे नहीं करते, स्वार्थी हैं। तुमने जिन गुणों को प्राप्त कर लिया है उनके अभाव में हम कामी, क्रोधी, मोही, लोभी होकर के संसार में भटक रहे हैं। ये गुणों की प्राप्ति हो जाए, इसलिए संसारी मोह को छोड़ के, संसारी राग को छोड़ के और आपसे प्रेम करने आए हैं। प्रेम वो सच्ची पवित्र मूर्ति है जो केवल भक्त और भगवान के बीच है। किसके बीच होता है प्रेम? भक्त और भगवान के बीच हो सकता है, गुरु और शिष्य के पीछे हो सकता है। जिस प्रेम के पीछे कोई स्वार्थ हो, बदले में लेने और देने की भावना हो, वो कभी भी प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता। परिजन जो प्रीति करते हैं वो स्वार्थ बस करते हैं। माँ प्रेम करती है,
कि बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, मेरा सहारा बनेगा। बेटा की शादी करती है, बहू आएगी, गरम गरम बना करके खिलाएगी, पैर दबाएगी, हैं? और पैर दबाते दबाते बहू के हाथ कहाँ तक पहुंच जाते हैं? एक कुछ सासू कह रही है गले तक आ जाते हैं। नहीं है? खैर, ऐसी बहू आपके मॉडल टाउन में नहीं हो सकती, दिल्ली में नहीं हो सकती। हाँ, अखबारों में पढ़ने में तो आता है कि एक बहू ने अपनी सासू का गला दबा दिया। बाद में पूछा दबाया? बोले हाँ। बात क्या है? मतलब ना खाने देती, ना पीने देती, ना सोने देती, गुड़ 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 रोज करती रहती। तो बहू को गुस्सा आ गया, बोले आज तो दवाई दूं। तुम सोचा नहीं क्या होगा? बोले मालूम है कि अब मैं थाने में जाऊंगी। बोले हत्या का फल? बोले नरक में भुगतूंगी। बोले उससे भी ज्यादा कड़वे वचन थे क्या सासू के? बोले कसाई आ गई, गुस्सा आ गया, जिला नहीं। थोड़े देर की गुस्सा जीवन का सत्यानाश कर देती है। इसलिए क्षमा धर्म है कि अगर मन में कोई विकार आवे, अच्छे वचन भी कभी कभी सासू कभी भी बहू को कहेगी तो बात सुधार की कहेगी। पिता कभी भी बेटे को कहेगा तो सुधार को कहेगा। समय पर उठो, समय पर दुकान खोलो, समय पे अपना काम करो, खोटी संगति में मत बैठो। अगर कोई लड़की की माँ कहे कि बेटा जल्दी आ जाया कर, इधर उधर मत घूमा करे, तो बेटी को अच्छी लगेगी बात कि बुरी लगेगी? है? माँ अच्छी कह रही है, नैतिकता के अनुसार अच्छी है, सामाजिकता के अनुसार अच्छी है, पर स्वच्छंद बेटी को वो बात मां की कान में सूल का काम करेगी। हैं? करेगी कि नहीं करेगी? अरे शास्त्र में देखो, एक कामी ने तो अपने बेटे की हत्या कर दी, नवजात शिशु की हत्या कर दी। आपके पुराणों की घटना है। हैं? उसने देखा ये रो रहा है, ये मेरी क्रीड़ाम बाधक बन रहा है, उठा के तलवार से टुकड़े करके फेंक दिए। इसलिए एक होता है क्रोधांध और एक होता है कामांध। है? कौन सा खतरनाक है? क्रोधांध खतरनाक है कि कामांध खतरनाक है? क्रोधांध उतना खतरनाक नहीं है, है? कामांध है। अंधे का मतलब क्या होता है? हैं? अंधे का मतलब है कुछ भी नहीं दिखना, यही है ना? कुछ भी न दिखे उसे अंधा कहती हैं। और कामांध किसे कहते हैं? काम में आदमी जब अंधा हो जाता है तो विवेक खोद बैठता है, न उसे जाति कुजाति का भान रहता है, न अपने पराये का भान रहता। शादी करने की हमारे यहाँ परंपरा है, राजा राजाओं के साथ में शादी, राजाओं की लड़की की राजाओं के लड़कों के साथ में शादी होती थी, साहूकारों के लड़कों की साहूकारों के लड़कों के शादी होती थी, वैश्यों की खैर जाकीता समान। समधि का मतलब क्या है? समान पैसा, समान बुद्धि, समान आचार और विचार है। और जब कामांध हो जाए आदमी तो ना उसे कुल का ध्यान रहता, ना जाति का ध्यान रहता, ना बरोबरी का ध्यान रहता है। सुनते हैं कि एक लड़का आया, बोले महाराज लड़की तो पंजाबिन है, मेरी माँ कहती है कि मैं घर में नहीं आने दूंगी। बोले बेटा ऐसी गलती हो कैसे गई? बोले महाराज जी ये तो मत पूछो, गलती हो गई, मैं आपके चरणों में इसलिए आया हूं कि मेरी माँ को समझा दो। हमने कही बेटा तेरी माँ आएगी तो वो क्या कहेगी? बोले वो कहेगी बेटे को समझा दो। तो बेटा ये बता कि हमें क्या करना चाहिए? बोले महाराज आपका नैतिक कर्तव्य तो यही है कि आपको मुझे समझाना चाहिए, हैं?
तू गलत रास्ते पे चला गया। बोले हाँ, जैन दिगंबर जैन, मेरी माँ 2 प्रतिमा की धारी, मेरे पिताजी सुबह अभिषेक और पूजन करते हैं और मेरी ऑफिस में मैंने पूछा ही नहीं, न मालूम क्या हो गया, कैसे हो गया, मुझे भी पता नहीं है। खैर ज्यादा क्या कहें, उस लड़के को समझाया, पूछा कि भाई तेरा कर्तव्य क्या है? जो हुआ सो हुआ, बात उसकी नहीं करनी। वो लड़के के समझ में आ गया, वो लड़की को लेके आया। लड़की बोले महाराज मैं इनसे 3 साल बड़ी हूं और मैं समझाती हूं कि शादी तो मुझे शादी का प्रस्ताव नहीं। बोले ये कहते नहीं मैं शादी तेरे साथ करूंगा। बोले तू करना चाहती है कि नहीं? बोले वैसे तो 3 साल छोटे हैं ये, और जैन कुल मिल जाए तो मने कौन करेगा। बाकी अगर इनकी माँ और इनके पिता नहीं चाहती हैं तो इनका नैतिक कर्तव्य है कि ये लड़की अपनी समाज की ढूंढे, ये मुझसे मोह ममता छोड़े। मैं इनसे बात नहीं करना चाहती, पर ये मुझे परेशान करती है कि शादी करूंगा। एक तरफा, एक हाथ से कहते हैं ताली बजती नहीं, पर कभी कभी एक तरफा भी राग हो सकता है, असंभव कुछ नहीं है। खैर वो तो सुधार हुआ, पर आज कई घर बर्बाद हो रहे हैं। एक आई बोले महाराज जी ऐसा उपाय बताओ कि पति को छोड़ दूं। बात क्या है? हाँ बिल्कुल अभी की बात है, छोड़ दो पति को। भाई बात क्या है, कमाता नहीं क्या? नहीं, बोले महाराज जी वैसे तो उनका 75,000 रुपए का पैकेज है, तू क्या करती है? बोले मैं भी सर्विस करती हूँ, मेरा भी 50,000 का पैकेज है। छोड़ना, शादी किसने करी? बोले महाराज जी मैं तो जैन हूँ और वो पता नहीं बर्मा क्या है। बोले भाई शादी करी तो पति परमेश्वर होता है। बोले महाराज जी उस समय तो मैं राग में अंधी हो गई, सब भूल गई। अब उनकी मम्मी का व्यवहार, उनके परिवार का व्यवहार, उनका रहन सहन वो मुझसे सहन नहीं होता। अब मुझे कोई उपाय बताओ। हमने कही जैन संस्कृति में तो एक बार राजुल ने बरमाला नहीं डाली, भामर नहीं फिरी और उनके पीछे जीवन समर्पित कर दिया कि एक बार जिसे पति मान लिया वह परमेश्वर के समान है। एक तो कल कोई कह रहा था कि एक तो ऐसी फिल्म देखी कि कुंवारी विधवा कुंवारी ने ही पति स्वीकार कर लिया और वो बीच में खत्म हो गया तो पूरा जीवन निकाल दिया, सिंदूर मांग में नहीं भरा, पर एक बार पति मान लिया तो मान लिया। आप इस संस्कृति में जिसमें शील धर्म है, शील धर्म किसे कहते हैं? एक नारी या एक नर स्त्री के है ये मेरा पति है, इसके अलावा सारे मेरे भाई हैं, वह शील बनती हो गई। और पुरुष संकल्प कर ले कि इस नारी के अलावा राग भाव से किसी की ओर नहीं देखूंगा, वह शील पुरुष हो गया है। सती जिसे कहते हैं, महापुरुष जिसे कहते हैं, ये व्रत चर्चा, ये व्रत बहुत बड़ा व्रत है। स्वेदारा संतोषा व्रत भी अगर आप जीवन में ग्रहण कर लेते हैं तो जैन धर्म के अनुसार आप धार्मिक हैं और अनुव्रती भी रह सकते हैं। 6 प्रतिमा के व्रत तक ग्रस्त रह सकता है, बच्चे हो सकते हैं, व्यापार कर सकता है। स्वेदारा संतोषा व्रत है और पूर्ण ब्रह्मचर्य होता है असिधारा व्रत। शील व्रत माने स्वेदारा संतोषा व्रत। और एक तो ऐसी घटना की कथा है जैन दर्शन में, 8 वर्ष की अवस्था में एक गुरु महाराज से कहा कि प्रभु कोई व्रत दीक्षा दे दो। गुरुजी ने कहा देख तू बाप के अकेला बेटा है, अभी तुझे 8 वर्ष की अवस्था में दीक्षा नहीं लेना चाहिए, शादी विवाह के बाद में दीक्षा लेना। तो महाराज कोई व्रत तो दे दो। बोले ब्रह्मचर्य व्रत दे दो। बोले कैसा व्रत लेगा?
बोले शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है, मैं ग्रहण करता हूं, ले लिया। योगायोग की बात, कहीं एक साहूकार की लड़की ने भी ऐसा ही व्रत ले लिया, इसने शुक्ल पक्ष का लिया और उसने कृष्ण पक्ष का ले लिया। और नियोग की बात एक ध्यान रखना, शादी भी पहले से लिखी होती है, कहते ना लड़का ढूंढ लें लड़की के लिए, लड़का तो पहले से है और होना भी निश्चित है और अच्छा बुरा भी निश्चित है। अगर किसी के पाप कर्म का उदय है, कैसा भी अच्छा ढूंढ लो प्रेम नहीं होगा, और पुण्य कर्म का उदय है तो कैसा भी ढूंढ लो जीवन आनंदित हो जाएगा। पुण्य कर्म का उदय है, लक्ष्मी घर में आएगी, है आनंद ही आनंद हो जाएगा। बहू को लक्ष्मी समझ के लाओगे तो है, और बहू को दहेज की पुतली समझ करके लाओगे तो जो होगा वो भी चला जाएगा। खैर अपन कहाँ चक्कर में, उन दोनों की शादी हो गई। किन दोनों की शादी हो गई है? कृष्ण पक्ष का व्रत और शुक्ल पक्ष का व्रत, दोनों का विवाह हो गया। आप कहोगे विवाह से पहले उनने बातचीत नहीं करी क्या? विवाह से पहले पहले बताते हैं कि नाई जाकर के पक्की कर आता था। कुछ समय आया पंच लोग पक्की कर देते थे, बुजुर्ग पक्की कर देते थे। लड़की लड़का को नहीं देखती थी और लड़का लड़की को नहीं देखता था। इसका प्रमाण है अंजना, सती अंजना। पवनन ये पागल बन गया कि बिना देखिए कैसे रहूं, तो चोरी से खिड़की से चढ़ करके और अंजना को देखने गया। देखना राग की पराकाष्ठा, और एक शब्द से ऐसा वैराग्य हो गया कि 22 वर्ष तक अंजना का मुख नहीं देखा। जब रावण के साथ युद्ध करने के लिए जा रहा था तब अंजना ने मंगल कलश दे करके विदाई दी, और वहां भी पवनंजय ने खरी खोटी कही। तो अंजना कहती है स्वामी ये आपके अपशब्द सुनकर के भी मेरे हृदय में शीतलता हो रही है कि 22 वर्ष जो नहीं भूला, आज आपकी वाणी सुनने को तो मिली। स्वामी मैं कृतकृत्य हो गई, आपकी इस वाणी को सुन करके मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप विजय करके आए हैं। अब आदमी तो आदमी होता है, उसके हृदय में वो अंजना का वचन बाण लग गया। और शाम को जाकर के जब चकवा चकवी को देखा है, रात्रि को कि चकवी चकवा के लिए तरस रही है और चकवा चकवी के लिए तरस रहा है, एक रात का वियोग नहीं सहा जा रहा है। तब पवनंजय के मन में आया कि एक रात में ये चकवी पागल हो रही है, कभी जमीन पर गिरती है, कभी उठती है, कांव कांव करती है। उधर चकवा है कामांध, कामांध जब आदमी हो जाता है सब भूल जाता है। चकवा चकवी रात के वियोग को भी सहन नहीं कर पा रहे। तो पवन के मन में आया कि 22 वर्ष जिसे नहीं देखा है उसका क्या हो रहा होगा। देखना एक और राग की तीव्रता और दूसरी ओर कुल की मर्यादा है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, युद्ध के लिए चला गया, लौट के नहीं आया, छिपके आया, महलों में आया है। पति पत्नी का योग मिला, परंतु योग भी है चरम शरीरी जीव पेट में आया। चिंतन करना पुण्य और पाप के खेल में, और वो अंजना सासू ने भी निकाल दी और माँ ने भी निकाल दी है। इससे बड़ी आपको कर्म की क्या मिसाल मिलेगी है। स्वयं करता हुआ जीव स्वयं कर्म को भोगता है, दोष पवनंजय को देते हैं। एक माझी बोली कि दुष्ट कैसी डाइन सासू थी कि जिसने गर्भवती को निकाल दिया घर से। अरे यही तो कह रही थी कि तेरा बेटा आए जब तक सुन ले। अरे हैं क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है और कानों से
बहरा हो जाता है। अगर सासू के कान में वो शब्द चला जाता कि तेरे बेटे को आ जाने दे फिर निकाल देना, सासू कभी नहीं निकालती। वो क्रोध में अंधी थी, हैं? एक क्रोध में, एक काम में अंधा होता है। तो अपन बात किसकी कर रहे थे? शादी की, हैं? काम में अंधे होके लोग मर्यादा को तोड़ करके शादी कर लेते हैं आज के लड़के लड़की, और बाद में पछताते हैं। ना मां से कह सकते, ना पिता से कह सकते, किसे दोष दें? गलती स्वयं करी, दोष किसको दें? पर अब लड़के लड़कियां समझदार होने लगे, भक्ति में आजकल के युवाओं की अच्छी दृष्टि बनी है, आध्यात्मिक जागरण हुआ है, और शादी विवाह भी सोच विचार के करने लगे हैं। और हम तो लड़के लड़कियों को एक ही नियम देते हैं, भाई विवेक से काम करना, विवेक नहीं खो बैठना है। राग में अंधा हो जाता है, पर हम कहते हैं राग भी करना हो, किसी से प्रेम भी करना हो तो विवेक पूर्वक करना कि ये हमारे बरोबर का है या नहीं। दोस्ती और दुश्मनी दोनों के लिए बरोबर का आदमी चाहिए। कमजोर आदमी हो उसे कभी गाली नहीं देना, कमजोर आदमी पर कभी हाथ नहीं उठाना, कमजोर आदमी को कभी अपशब्द नहीं बोलना। क्यों? कि उसकी बद्दुआएं निकलेंगी। हाथ नहीं उठ सकता उसका, जबान नहीं निकल सकती, पर बद्दुआएं निकलेंगी जो मिट्टी में मिला देंगी। और जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता हो, आपके सामने बराबर का हो, वहां मने नहीं है। पर करना नहीं, कहीं पकड़ नहीं ले जाना। महाराज जी ने कह दिया है कि प्रेम की बात तो भूल जाओ, लड़ाई झगड़ा करो तो बरोबर कैसे करना, सो अभी पड़ोसी से जाके झगड़ा चालू कर दो। हमारे यहाँ तो ये मने हैं, पर कहना है कि दोस्ती और दुश्मनी बरोबर कैसे की जाती है। बड़े से करोगे तो मिट जाओगे, और छोटे से, बड़े से करोगे तो पिट जाओगे, और छोटे से करोगे तो मिट जाओगे। समझ गए ना? हैं? तो प्रेम भी करना हो तो बरोबर कैसे करना। खैर शादी हो गई दोनों की। किनकी हो गई शादी? किनकी बात चल रही थी? अब शादी हो गई तो शादी के बाद में तो पहली रात को सुहाग रात कहते हैं। कौन सी रात कहते हैं? सुहाग रात। सुहाग रात दोनों मनाने के लिए तो पहले दोनों ने परिचय, आजकल तो हैं वो हनीमून क्या बोलते हैं, शादी के बाद कहाँ जाते हैं? है नहीं क्या हनीमून? क्या कोई जाता है विदेश, कोई कहाँ मंसूरी, कोई कहाँ कहाँ कहाँ। अरे शादी के बाद सबसे पहले अपने गुरु के चरणों में, शादी के बाद सबसे पहले भगवान के चरणों में, शादी के बाद सबसे पहले सम्यक शिखर की यात्रा करनी चाहिए। बहू बेटे को शादी कराने के बाद सबसे पहले सम्यक शिखर की यात्रा कराओ। और जो माता पिता सास ससुर यात्रा नहीं कराएंगे, मंदिर नहीं ले जाएंगे, संस्कारित नहीं करेंगे, वो बहू सासू की आज्ञा नहीं मानेगी, सासू की सेवा नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? वो कहेगी शादी के बाद में आपने हमें हनीमून पे भेज दिया, वहां भेज दिया, वहां की संस्कृति देखी, अब हम वैसा ही करेंगे। अरे शादी के बाद में गुरु के पास ले जाते, मंदिर में ले जाते, सम्यक शिखर की यात्रा कराते तो न्याय नीति की बात सीखते। महाराष्ट्र में शादी में दहेज में जिनवानी दी जाती है, शास्त्र दिया जाता है, पूजन के बर्तन दिए जाते हैं। आज भी एक मंगलसूत्र, पूजन के बर्तन, एक जिनवानी और एक साड़ी, इतना दहेज है। इसके अलावा दहेज है ही नहीं। तो उन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद में भगवान के दर्शन करे और गुरु महाराज के दर्शन करे, और भाग्य से दो ही गुरु मिल गए। कौन से गुरु? गुरु तो घूमते रहते हैं। अब गुरुजी ने देखा ये बेटी की ओर देखा, बहू की ओर, बोले ये तो वही लग रही है, हैं जिसने कृष्ण पक्ष का व्रत लिया, ये तो वही लग रहा है जिसने शुक्ल पक्ष का व्रत लिया।
और गुरु की आंखों से आंखें मिलते ही हैं उस बेटे के हैं चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। गुरु के मन में आया कि अब ये डिग जाएंगे, अब ये भ्रष्ट हो जाएंगे, अब ये फेल हो जाएंगे। पर ऐसा गुरु के मन में कभी आता नहीं। अगर गुरु ने व्रत दिया है और शिष्य योग्य है, पिता पुत्र योग्य है, बाप को कभी अविश्वास नहीं होता। जिस पत्नी को अपने पति पर अविश्वास होता है, जिस बाप को अपने बेटे पर अविश्वास होता है, जिस पति को अपने पत्नी और पति पत्नी एक को भी अविश्वास हो जाए तो वो घर नरक बन जाता है, सारा प्रेम की हत्या हो जाती है। तो गुरु को विश्वास था। गुरु ने देखा और वो देख के वो विवेक बेटा बोले गुरुजी सौभाग्य है, वो भी सौभाग्य है। गुरुजी को तो पता है कि इसके व्रत शुक्ल पक्ष का है और उसके व्रत कृष्ण पक्ष का है, पर गुरु कैसे कहें? कह सकते हैं क्या गुरु? कई बातें ऐसी होती हैं कि ज्ञान में आने के बाद, मन में आने के बाद में भी वचन से नहीं कही जा सकती। आशीर्वाद लिया गुरु महाराज, श्रावक व्रतों का पालन करें, लिए हुए नियमों की रक्षा हो। गुरुजी ने भी कह दिया तथास्तु। और जब दोनों ने एक दूसरे से परिचय किया, तुम्हारे क्या नियम हैं, तुम्हारे क्या व्रत हैं, उसने कहा मेरे तो कोई ज़्यादा नियम नहीं है, केवल शुक्ल पक्ष का ब्रह्मचर्य है। उसने कहा मेरे भी कोई खास नियम नहीं है, केवल कृष्ण पक्ष का ब्रह्मचर्य व्रत है। दोनों बड़े प्रेम से गले मिले, बोले ये सौभाग्य अच्छा मिला। वो बोला मैंने तो गुरुजी से कहा 8 वर्ष की अवस्था में ही कि मुझे दीक्षा दे दो, पर गुरुजी ने दीक्षा नहीं दी। और उसकी श्रीमती बोले सच बताऊं, मैंने भी गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी मुझे आर्य का दीक्षा दे दो, पर गुरुजी ने दीक्षा नहीं दी। बोले अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। अब ये सौभाग्य मिल गया कि आपके शुक्ल पक्ष का व्रत है और मेरे कृष्ण पक्ष का व्रत है। अपन इस व्रत की चर्चा नहीं करेंगे किसी से, माँ से भी नहीं, पिता से भी नहीं, परिवार से भी नहीं, हिल मिल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे। अभी कहा ना आपसे कि श्रावक का नियम होता है साल में कम से कम 1 महीना घर छोड़ के तीर्थ यात्रा करना चाहिए, गुरु वंदना करना चाहिए, जीवन में एक गुरु बनाना चाहिए और साल में कम से कम 10 दिन उसकी छत्र छाया में रहना चाहिए। कितने दिन? गवर्नमेंट ने भी महीने में 4 दिन की छुट्टी करी है। काय के लिए? कुछ धर्म कर्म कर लो है। अब तो कहीं कहीं 8 दिन की भी हो गई। हमारे एनसीजन करे हमें शनिवार और रविवार मिलता है। और 60 वर्ष के बाद में गवर्नमेंट छुट्टी कर देती है, अब अपना धर्म ध्यान करो। और 60 वर्ष के बाद में रिटायर्ड होने के बाद में भी अगर कोई नौकरी खोजता फिरे तो उसे क्या कहोगे? बुद्धिमान के बेवकूफ है। छुट्टी के दिन भी कोई दुकान खोल करके बैठे तो उसे क्या कहोगे? बुद्धिमान के बेवकूफ। कहे तो दो, मत मानना, कहे तो दो। अब कह भी कैसे दें, यही तो मुश्किल है। तो साल में महीने भर के लिए यात्रा को निकलते थे। वो पति पत्नी दोनों निकल गए। ज्यादा नहीं, संक्षिप्त कर दें इसको, समय बहुत हो रहा है और अभी ब्रह्मचर्य की बात तो करी ही नहीं, अभी करेंगे। वो दोनों एक गांव में पहुंच गए। वहां एक मां मुनि महाराज से प्रायश्चित ले रही। बोले महाराज जी जीवाणी फैल गई, बहुत हिंसा हो गई, प्रायश्चित दे दो। तो गुरु महाराज क्या बोले? जिस दिन तेरे घर में चौके में 80 धारा व्रत के धारी भोजन कर लेंगे, उस दिन तेरे पाप से मुक्ति। बोले गुरु महाराज ये कैसे मालूम पड़ेगा कि 80 धारा व्रत का धारी ने भोजन कर लिया? बोले तेरे चौके का चंदोबा कैसा है? बोले काला।
बोले जिस दिन 80 धारा व्रत के धारी का तेरे चौके में प्रवेश होगा, तेरा काला चंदोरा सफेद हो जाएगा। है पहुंच गए, उनसे निवेदन किया, जय जिनेन्द्र, भोजन हमारे यहाँ करना है। उनने कहा हमारे पास में तो दाल चावल हैं, अपने खिचड़ी बना के खा लेंगे। तो मुनि महाराज भी पढ़ गए वहाँ, उन्हें बुला लिया, आहार दिया। और मुनि महाराज का आहार हुआ तो गिलास पे ध्यान कम। मुनि महाराज को बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले और पहले, हाँ ये गलत हो गया, पहले ऐसा नहीं था। ये तो अभी दिल्ली के लोगों ने ये बिगाड़ दिया है ये आहार की परंपरा। पहले तो क्या, दाल रोटी चावल दूध और मौसम का कोई एक फल, अच्छे से अच्छे घर का भोजन ये होता था। तो जो भी रूखा सूखा बनाया महाराज जी को पड़ाया, पर देखती जा रही कहाँ, हाथ नीचे गिलास नीचे। अब उसे चिंता नहीं है गिलास कहीं नीचे न गिर जाए, उसे चिंता है कि चंदोवा सफेद हुआ। महाराज जी का पूरा आहार हो गया, चंदोवा सफेद नहीं हुआ। बाद में महाराज चले गए और उनसे बोली, भाई साहब आप कोई भोजन करना? नहीं नहीं हम तो अपना बना लेंगे। नहीं नहीं, अरे पाप लगेगा, हमारे गांव में अपने हाथ से भोजन बना के करोगे, हमारे दरवाजे पे से भूखे चले जाओगे, इस पाप का प्रायश्चित हम कहाँ करेंगे? जबरदस्ती पकड़ के बिठा के भोजन कराया। भोजन कराया तो मुनि महाराज थे, तब तक तो चंदोबा को देखती रही। मुनि महाराज चले गए, उसके बाद में भी एक बात देखा, पर उनको भोजन कराया तो चंदोबा उसने बिल्कुल नहीं देखा है। पर देख रही है चौके में उजेला हो गया है, लाइट भी नहीं जल रही, अभी 12 ही नहीं बजे 10 ही बजे, रोज अंधेरा सा रहता, उजेला कैसे हो गया? उनने हाथ धोए, वो उठ के चले, उसने देखा कि चंदोबा तो फकाफक हो गया, सफेद हो गया। वो भागी पीछे पीछे, बोले रुको रुको, वो आगे जा रही है, वो पीछे जा रही है। वो मुनि महाराज के पास बोली, मुनि महाराज के पास बोले, गुरु महाराज आपने आहार किया जब तो चंदोबा सफेद नहीं हुआ, इनके आहार करते ही चंदोबा सफेद हो गया, ऐसा इनके कौन सा व्रत है? लज्जा से उनका मुख नीचा हो गया। बोले हम तो क्या व्रत पालेंगे हैं, घर गृहस्थी के दंदल में फंसे हैं, दीक्षा नहीं ले पा रहे, दीक्षा लेकर के कुछ कर पाएंगे? मुनि महाराज बोले, इनके 80 धारा व्रत है, ब्रह्मचर्य व्रत है, इस पति